हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 6 चेंजिंग अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस में अब हम लोग को इसमें देखना है, बहुत सारा टॉपिक इसमें डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे देखिए, आपसे पूछ रहा है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे चेंजेज होते रहते हैं। चेंजेस तो हर फील्ड में हर जगह होते रहते हैं। तो चेंजेस कैसा चेंजेज, देखिए जैसे सपोज कीजिए, जैसे देखिए अभी हम लोग पढ़ते हैं चेंजेज में, चेंजेज इन वेदर। हम लोग को पता है कि एक साल में थ्रू आउट द ईयर, अभी हम लोग विंटर में हैं, कुछ दिन के बाद समर आएगा, रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, ये सब चेंज ही तो है। अल्टरेशन ऑफ द डे एंड नाइट, ठीक है। अभी दिन है और कुछ देर के बाद फिर क्या होगा, रात होगा, शाम होगा, शाम के बाद रात होगा, फिर सुबह होगा। तो कुकिंग ऑफ द फूड, ये भी मतलब रॉ मटेरियल होता है, जैसे चावल है, राइस है, पल्सेस है, उसको कुक कर देते हैं तो उसका टेस्ट, उसका सब कुछ चेंज हो जाता है ना। तो ये सब चेंजेज है। इस चेंजेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपसे बोलता है ना कि रोटेशन ऑफ द अर्थ, यहाँ से देखते हैं, डू यू नो वाई दिस चेंजेस ऑकर। चेंजेस क्यों होता है? चेंजेस तो होना ही होना है। चेंजेस इन वेदर ऑकर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। चेंजेस इसलिए होता है डे नाइट में, ताकि इस अर्थ पे जितने लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, चाहे वो एनिमल्स किंगडम हो, चाहे और अदर तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उन सबको सनलाइट, सन एनर्जी मिल सके, इसलिए डे नाइट होता है ना। और उसके बाद इन द सेम वे एवरी चेंजेस हैज़ ए कॉज। इसी तरह से कुकिंग फूड भी एक तरह का चेंज है। आपको टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन होता है वो उसका भी कुछ ना कुछ कॉज है। तो इन कॉज के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में डिटेल अच्छे से पढ़ना है, डिटेलिंग करना है। तो सबसे पहला कह रहा है कि दिस कॉज ब्रिंग अबाउट चेंज इन, क्या क्या चेंजेस के कारण हो सकता है। शेप, यू कैन चेंज द शेप ऑफ अ बैलून बाय स्क्वीजिंग, इफ़ यू स्क्वीज हार्ड एनफ इट विल ब्रस्ट। एकदम सही बात है कि यदि आप एक बैलून लेते हैं और उसमें एयर फिल करते हैं तो उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब उसमें से आप एयर निकाल देंगे तो क्या होगा, उसका साइज एज इट इज़ हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा, है ना। तो चेंज हुआ ना। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है जिसमें कोई मतलब रिवर्स हो जा रहा है। आपने उसको स्क्वीज किया, उसको उसका साइज इंक्रीज किया, फिर एज इट इज़ बैक कर दिया, है ना। तो इसको किस तरह का चेंजेस कहते हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो आपके स्क्वीजिंग से शेप में बदल गया, साइज मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ गई, फिर डिक्रीज भी हो गई, इंक्रीज भी हो गई। पोजीशन, पोजीशन मतलब किस पोजीशन में है, स्टैंडिंग मोड में है, सिटिंग मोड में है, स्लीपिंग मोड में है, रनिंग मोड में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। कलर, और आप इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब जब आप उसको, जैसे मान लीजिए बैलून को ही लिए, आप जब बैलून को स्क्वीज किए, जब उसको उसमें एयर फिल किए, तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्या उसमें कुछ चेंज हुआ? डेफिनेटली उसमें चेंज होगा। जब वो फिर उसमें से एयर आप निकाल देंगे तो डेफिनेटली उसके स्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा, और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर लेवल पे भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। उसके बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो इन सब चेंज के आधार पर, जितने सारे चेंज हम लोग डिस्कस किए, उसके आधार पर एक और न्यू टर्म आपके पास आता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेज। तो देखते हैं, रिवर्सिबल चेंज मतलब जो रिवर्स हो सके, जो बैक हो सके, और इरिवर्सिबल चेंज मतलब जो बैक नहीं हो सके। तो रिवर्सिबल चेंज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही है कि चेंजिंग इन द शेप ऑफ अ बैलून बाय स्क्वीजिंग। जैसे बैलून को क्या किए, आपने उसमें एयर फिल किया, उसका साइज इंक्रीज किया, और जब आप उसको एयर को निकाल दिए तो बैक अपने स्ट्रक्चर में वापस आ गया बैलून। तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। और इरिवर्सिबल का मतलब होता है, जैसे यहाँ देखिए, ब्रस्टिंग ऑफ अ बैलून कैनट बी रिवर्स्ड। यदि आप बैलून को एयर फिल करते 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 इतना ज़्यादा एयर फिल कर दिए कि वो क्या हुआ, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा एयर चला गया अंदर, तो वो क्या हो गया, ब्रस्ट हो गया। अब ब्रस्ट हो जाने के बाद तो बैलून को वापस आप बैलून के शेप में तो नहीं ला सकते हैं। जैसे कुकिंग ऑफ द फूड, यदि आप एक बार फ्लोर लिए या राइस लिए, उसको कुक कर दिए, तो वापस उस कुकड फूड को वापस फ्लोर में और राइस में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, रॉ राइस में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कुकड राइस को आप रॉ राइस में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो इस तरह के चेंजेस को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए। अब देख लीजिए, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है
फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स आपको मैं बताती हूँ। किकिंग ऑफ बॉल, यदि किकिंग एक फुटबॉल लेते हैं और उसको किक करते हैं तो वो उसका साइज मतलब उसका पोजीशन चेंज हो गया। पोजीशन चेंज होने के बाद जब फिर आपके हाथ में बैक बॉल आया तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम रहा ना, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए टीयरिंग ऑफ पेपर, यदि आप एक लंबा सा पेपर लिए और उस पेपर को आप टीयर कर दिए, जैसे सपोज कीजिए मैं एक पेपर यहाँ से आपके सामने लेती हूँ, यहाँ पे पेपर, और इसको मैं टीयर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ मैं इसको क्या कर रही हूँ, अलग अलग कर दूँ, टीयर कर दी मैं। तो टीयरिंग ऑफ पेपर, तो ये पेपर, इस पेपर की क्वालिटी और इस पेपर की क्वालिटी तो सेम है ना, जिससे ये बना है उसी से ये भी बना है, मतलब इसका स्ट्रक्चर में इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर उसमें तो कोई चेंज नहीं ना हुआ। तो मतलब एक दो अलग अलग पेज तो बन गया, लेकिन इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ठीक है, ये भी एग्जाम्पल किसका हुआ, आपको फिजिकल चेंज का हुआ। चेंजिंग ऑफ साइज एंड यूज, चेंजिंग ऑफ साइज विथ यूज, ठीक है। हमने इसको पेपर को दो भागों में कर दिया, तो इसका साइज़ तो अब अलग हो सकता है, मैं इसको फर्दर टीयर कर सकती हूँ, तो इसका साइज़ तो अलग हो ही सकता है ना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, हीटिंग ऑफ सब्सटेंसेस, कहने का सेंस है कि ये सब जितना सारा एग्जाम्पल है, किकिंग ऑफ ए फुटबॉल, टीयरिंग ऑफ पेपर, चेंजिंग ऑफ साइज विथ यूजेज, फ्रीजिंग वाटर, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं फिजिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज इसलिए हम लोग इसको कहेंगे क्योंकि इसमें नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। आप इसका साइज चेंज कर दिए, पोजीशन चेंज कर दिए, लेकिन उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, उसका जो केमिकल जो कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए हम कहेंगे ये सब जो एग्जाम्पल है किसका है, फिजिकल चेंज का है। और केमिकल चेंज क्या होता है ना, जिसमें जैसे बर्निंग, पेपर को आप बर्न किए, सपोज कि ये पेपर है, आप इसको बर्न किए, तो बर्न करने के बाद आपके हाथ में क्या आने वाला है, ऐस आने वाला है, राख आने वाला है, तो उसको आप बैक वापस पेपर में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको न्यू थिंग्स के रूप में क्या मिला, ऐस किससे मिला, पेपर से मिला। तो यहाँ पे न्यू थिंग का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि इस तरह के चेंजेस को केमिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे बर्निंग, जैसे ग्रोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे बच्चा एक दिन उसमें ग्रोथ होता है और मतलब 5 फीट 6 फीट के मतलब वो इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इंसान 5 फीट 6 फीट में कन्वर्ट हो गए हैं वो वापस बच्चा तो नहीं बन सकते हैं ना। तो इस तरह के चेंज को क्या कहेंगे, केमिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपके बुक में दिया हुआ है यहाँ पर कि केमिकल चेंजेज में ए केमिकल चेंज ऑकर्स व्हेन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेज। आई एम रीडिंग अगेन, अ केमिकल चेंज ऑकर्स व्हेन देयर इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेज। अब इसमें केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। आपके जो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है मैं उसी के आधार पे बता रही हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए तो आपको विजिबल है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहाँ लिखी हूँ कि रॉ राइस, मतलब सपोज कीजिए आपने कच्चा राइस लिया और उस राइस को आप कच्चा राइस लिए, इस राइस को आप क्या किए, हीट दिए। जब आप इसको गैस बर्न किए, ऑन किए, तो उस मतलब हीट के कारण ये रॉ राइस किस में बदल गया, कुक्ड राइस में बदल गया। मतलब ये अब एडिबल है, हम लोग इसको खा सकते हैं। डेली हम लोग कुक्ड राइस ही तो कंज्यूम करते हैं अपने भोजन में। तो चलिए, ये कुक्ड राइस को क्या कहेंगे और इस रॉ राइस को क्या कहेंगे, मैं वो बताना चाहती हूँ। और इस कंप्लीट जो ये जो कंप्लीट मैं दिखा रही हूँ, इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो रॉ राइस है जिसको कुक करना है वो कहलाएगा रिएक्टेंट्स। हीट के प्रेजेंस में ये किस में बदल गया, कुक्ड राइस में बदल गया, और ये कहलाएगा प्रोडक्ट। और ये जो कंप्लीट सेट है ना, जो कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, और ये केमिकल रिएक्शन किस में हो रहा है, केमिकल चेंजेज में हो रहा है। आप दो तरह का चेंजेज के बारे में डिस्कस किए, क्या क्या चेंज किए, क्या क्या आप पढ़े, तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज। उस फिजिकल और केमिकल चेंज का आपको केमिकल रिएक्शन क्या होता है मैंने आपको वो बताया। देखिए बुक में आपका यहाँ पे दिया हुआ है केमिकल चेंजेज, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो आप समझ गए कि जो रॉ राइस है
जिससे रिएक्शन होना है। हीट तो एक सोर्स है जिसके प्रेजेंस में रॉ राइस कुकड राइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ओरिजिनल थिंग है, ओरिजिनल सब्सटेंस है, ये कहलाएगा रिएक्टेंट। और ये जो न्यू प्रोडक्ट बना यहाँ पे, न्यू जो हमको सब्सटेंस मिला, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। थैंक यू बच्चों।